दुनिया में करीब 8,000 कुल भाषाएं बोली जाती हैं, जबकि यहाँ इंडिया में अपनी खुद की करीब 1600 अलग अलग भाषाएं हैं। इन अपने गांव या शहरों में तो पोस्ट ऑफिस बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या कभी पानी में तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस देखा है? नहीं। उदाहरण के तौर पर हम बताना चाहेंगे कि एक मोटरसाइकिल पर 58 लोगों के बैलेंस बना पाने। जो अमेजिंग फैक्ट्स मेरे लिए था कि उन्होंने एक कार्ड बनाया जो बाइक के ऊपर 58 लोग, तो वो उन्होंने अपना बैलेंस कैसे बराबर किया और कैसे उनको कैरी किया। ये बात से भी मैं इस बात से भी इत्तेफाक करता हूँ कि जो बेसिस हैं साइंस की वो इंडिया से शुरू हुई है। काफी सही लोग इस सब कॉन्टिनेंट में थे, सब कॉन्टिनेंट सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो ऐसे थे हिंदुस्तान का हमारा, बिल्कुल ऐसे। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो आज हम एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। तो मैं जिसका बताता चलूँ आपको, जिस तरह हर कंट्री के कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं। और जैसा कि पाकिस्तान का मैं आपको बता दूं कि जिस तरह पाकिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा इरिगेशन सिस्टम है, या पाकिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा एम्बुलेंस का नेटवर्क है, या पाकिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा लैंडफिल डैम है जो कि तरबेला डैम है। इसी तरीके से मुख्तलिफ कंट्रीज़ के डिफरेंट जो हैं वो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहे, आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया के कुछ फैक्ट्स को, और हमारे साथ जुड़े रहिए, बड़ा मज़ा आने वाला है। आखिर में हम इसके ऊपर एक डिस्कशन करेंगे और आप तक कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया के अलग अलग देश, अलग अलग जगहों के बारे में जानना कौन नहीं चाहता। ऐसा इसलिए भाई क्योंकि हमें ना घूमने फिरने का काफी शौक होता है। मान लीजिए दोस्तों कि आप किसी दूसरे देश में घूमने गए और वहाँ के लोगों ने अगर आपको इंडिया के बारे में कहने को बोला और ऐसा हुआ कि आप कुछ ज्यादा नहीं बोल पाए, तो क्या होगा भाई? आपकी तो बेइज्जती हो गई ना। इसीलिए भाई दूसरे देशों के बारे में जानने से पहले ये बेहद जरूरी है कि आप अपने देश के बारे में सब कुछ जान लें। वैसे तो दोस्तों हमारा देश इतना महान और विशाल है कि इसके बारे में हर एक बात जानने में आपको सालों लग जाएंगे। फिर भी हम आज की वीडियो में कोशिश करेंगे कि हमारे दिलों में बसने वाले भारतवर्ष के कुछ पहलू आपके साथ शेयर किया जाए। तो फिर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसी पंक्ति के साथ स्टार्ट करते हैं आज का ये एपिसोड। दोस्तों, अक्सर लोग जब घूमने के लिए नई नई जगह पर जाते हैं तो उस जगह की भाषा को लेकर थोड़ी बहुत दिक्कत तो सबको आती है। ज्यादातर देशों में 3-4 ही भाषा का प्रचलन होता है, लेकिन अफसोस हमारे देश में ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया में करीब 8,000 कुल भाषाएं बोली जाती हैं, जबकि यहाँ इंडिया में अपनी खुद की करीब 1600 अलग अलग भाषाएं हैं। इन 1600 में से 122 भाषाओं को यहाँ प्रमुख भाषाएं माना गया है, और जिनमें से करीब 30 भाषाओं का प्रयोग यहाँ कम से कम 10 लाख लोग तो करते ही हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी सारी भाषाएं होने के बावजूद भी इंडिया की अपनी कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन हिंदी भारत की सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज है। दोस्तों, पता है हमारे देश को इतना महान क्यों कहा जाता है? इसके जवाब तो बहुत होंगे, लेकिन जो बात हमारे देश को दूसरों से अलग बनाती है वो ये कि भारत शुरू से ही शांति से रहना चाह रहा है और खुद किसी के साथ दुश्मनी मोल नहीं लेता। भाई, कहने का मतलब ये है कि भारत ने अपने 10,000 साल के इतिहास में किसी देश पर पहला हमला नहीं किया। हालांकि इतिहास गवाह है कि कई देशों ने हम पर हमले किए, हमें लूटा, हम पर खूब अत्याचार भी किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि हमारे देश के लोग चुप रहे। हमारे देश के वीरों ने भी उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। आज भारत हथियारों का सबसे बड़ा आयातक है, और यही बात हमारे देश को बहुत खास बनाती है। दोस्तों, भारत वो देश है जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी। दोस्तों, हमारे देश की इतनी बड़ी आबादी है तो फिर रेल नेटवर्क भी कितना बड़ा होगा, सोचिए जरा। जी हाँ भाई, आपको इस बात पर गर्व होगा कि भारतीय रेल नेटवर्क एशिया में सबसे बड़ा है, और पूरी दुनिया में अमेरिका के बाद ये दूसरे नंबर पर आता है। इसके अलावा ये बात भी आपको ज्यादा हैरान नहीं करेगी कि इंडियन रेलवेज दुनिया में सबसे बड़े एम्प्लॉयर है, और इसमें करीब 16 लाख से भी ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, और ये संख्या कई देशों की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा है। दोस्तों, हमारे देश में 2 चीजों की चर्चा सबसे ज्यादा होती है। एक तो है भाई बॉलीवुड, और दूसरा है क्रिकेट। क्रिकेट के पीछे लोग पूरे पागल हैं, हम भी है भाई। आप क्रिकेट की हर एक खबर रखते होंगे, पर आपको शायद पता नहीं कि हमारा देश कबड्डी में कितना अच्छा है। ये गर्व की बात है कि अभी तक हुए कबड्डी के सभी 6 वर्ल्ड कप भारत ने ही जीते हैं। हेड्स ऑफ टू आवर कबड्डी टीम। इनके लिए तो एक लाइक तो बनता ही है दोस्तों।
भाई खेलों की बात हो रही है तो आपको बता दें कि हमारे देश में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी है। जी हाँ दोस्तों, अहमदाबाद शहर का मोटेरा स्टेडियम। इस स्टेडियम में 1 लाख से ज्यादा दर्शक एक साथ बैठकर मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि ये नया बना हुआ स्टेडियम है जिसको बनाने में 700 करोड़ रुपए की लागत आई है। इससे पहले सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होने का श्रेय था ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड को। भाई हम भारतीय खाने के बहुत शौकीन होते हैं, आप भी है ना? भाई मैं भी बहुत हूँ। दुनिया भर में भारत अपने स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए जाना जाता है और दुनिया के हर कोने से साल भर लाखों पर्यटक सिर्फ यहाँ खान पान का स्वाद लेने आते हैं। पंजाब का पनीर टिक्का हो, गुजरात का फाफड़ा हो या फिर तमिलनाडु का इडली डोसा, ये व्यंजन भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपने स्वाद का मुरीद बनाए हुए हैं। खाने की बात हो रही है तो आपको बता दें कि हमारे देश में सबसे ज्यादा वेज खाने वाले लोग रहते हैं। एक तरफ जहां दुनिया में लोग अलग अलग बीमारियों और अपनी हेल्थ की वजह से वेजिटेरियन डाइट का रुख करते हैं, वहीं इंडिया में वेजिटेरियनिज्म यानी शाकाहार कई सदियों से चला रहा है और ये उनके जिंदगी जीने के तरीके में भी शामिल है। दोस्तों पढ़ाई को लेकर हमारा भारत शुरू से ही कितना आगे है ये तो आप जानते ही होंगे। प्राचीन भारत में ज्ञान के 3 केंद्र थे, तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला। ठीक वैसे ही जैसे आज हार्वर्ड, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड है। क्या आपको पता है कि भारत में विश्व का सबसे बड़ा मॉन्टेसरी स्कूल है जो है लखनऊ का सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल इस स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या लगभग 26,000 है। दोस्तों क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या में पोस्ट ऑफिस हमारे देश में ही है? जी हाँ, करीब 1,55,000 पोस्ट ऑफिस है इस देश में। पूरे देश में आप कहीं भी घूमने जाओ, आपको कहीं ना कहीं वहाँ पोस्ट ऑफिस या फिर पोस्ट बॉक्स जरूर नजर आएगा। कहने को तो भारतीय डाक काफी पुराना हो चुका है, लेकिन फिर भी इसके बिना कोई सरकारी काम नहीं होता। पोस्ट ऑफिस की बात हो रही है तो आपको बता दें कि भारत में आपने गांव या शहरों में तो पोस्ट ऑफिस बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या कभी पानी में तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस देखा है? नहीं ना। लेकिन भारत के ही जम्मू कश्मीर की डल झील में स्थित है दुनिया का पहला तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस। दोस्तों तकनीकी और अनुसंधान क्षेत्र में लगातार बढ़ोतरी होने से दुनिया भर के दफ्तरों में रोबोट्स की संख्या भी बढ़ रही है और इस मामले में आज भारत भी पीछे नहीं। भारत आज विकसित देशों की तरह ही इस क्षेत्र में नए टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहा है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या फिर रोबोटिक्स। आप जरा इस रोबोट को ही देख लीजिए, ये है मित्र, जो देश का पहला स्वदेश निर्मित ह्यूमनॉइड रोबोट है और ये इंसानों के साथ स्मार्ट तरीके से बातचीत करने में भी सक्षम है। दोस्तों भारत की बगैर धर्म के कल्पना ही नहीं की जा सकती और ना विज्ञान की, चाहे शून्य का आविष्कार हो या फिर डेसिमल का। भारतीय वैज्ञानिकों ने आदिकाल से ही दुनिया को कुछ न कुछ दिया है। भारत के प्राचीन शास्त्रों में उन अस्त्र शस्त्रों का वर्णन काफी पहले किया हुआ है जिन टेक्नोलॉजी पर आज बड़े बड़े मिसाइल और परमाणु बन रहे हैं। दोस्तों आज पूरी दुनिया में खेली जाने वाले शतरंज यानी चेस की खोज यहाँ पर ही हुई थी, पता है भाई भारत में। इतना ही नहीं, सांप और सीढ़ी जैसे अनोखे खेल की शुरुआत भी हमारे देश में ही हुई थी। दोस्तों हमारे देश की स्पेस संस्था इसरो को तो आप जानते ही होंगे, जिसके लिए हम आज गर्व से कह सकते हैं कि भारत अंतरिक्ष कार्यक्रमों में दुनिया के शीर्ष 5 देशों में शामिल है। आपने देखा होगा मंगलयान जैसे कई सफल मिशन को अंजाम दिया है और वो भी बहुत कम बजट में। इस तरह भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह पर यान भेज दिया था। एक और बात, चंद्रमा पर सबसे पहले पानी की खोज हमारे देश ने ही की थी। इतना ही नहीं, भारत अंतरिक्ष में पहला ह्यूमनॉइड रोबोट भेजने का प्लान भी बना रहा है। इसके लिए एक रोबोट भी बनाया गया है जिसका नाम है व्योम मित्र। दोस्तों आपने देखा होगा जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं तो इसमें MRP लिखा होता है, जो बेसिकली चीज की कीमत को दर्शाता है। लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहाँ पर किसी भी चीज पर उसका MRP लिखा होता है। दोस्तों भारत से जुड़ी एक और मजेदार चीज ये है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स के मामले में ये दुनिया में 3रे नंबर पर है। जी हाँ दोस्तों, उदाहरण के तौर पर हम बताना चाहेंगे कि एक मोटरसाइकिल पर 58 लोगों के बैलेंस बना पाने, अपने फौलाद जैसे हाथों से 1 मिनट में 122 नारियल फोड़ना, दुनिया के सबसे छोटे गाय माणिक्य, सबसे लंबी मूंछ वाले इंसान, दुनिया के सबसे छोटे कद की महिला आदि इसमें शामिल है। इससे पता चलता है कि भाई हमारे देश के लोग कितने क्रिएटिव हैं और दूसरों से अलग करना जानते हैं। इंडिया के नाम पर कई सारे यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी हैं, जिसमें दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टेच्यू ऑफ यूनिटी भी शामिल है। इतना ही नहीं भाई, दुनिया का सबसे बड़ा बर्ड स्टेच्यू भी हमारे देश में ही है।
ये है केरल के कोल्लम जिले में जटायु की प्रतिमा, जो कुल 30,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। इतने एरिया में भाई 14 टेनिस कोर्ट समा सकते हैं। वैसे आपने देखी है हमारी शान इन स्कल्पचर्स को? बताइए हमें कमेंट में। दोस्तों, अगर आप खाना बनाते हो तो आई एम श्योर मसाले का इस्तेमाल भी करते होंगे। खाने का स्वाद बढ़ाता है ये मसाला, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा मसाले का उत्पादन भारत में ही होता है? जी हाँ भाइयों, पूरी दुनिया के 70% मसाले भारत से ही आते हैं। अगर आप इतने में खुश हो रहे हो तो एक और चीज बताऊं कि विश्व में केले का सर्वाधिक उत्पादन भारत में ही होता है। अपने मसालों के अलावा इंडिया अपने चाय के लिए भी काफी ज्यादा फेमस है। हम इंडियंस की हर दिन की शुरुआत होती है एक कप चाय से। जब चाय की बात आती है तो आपको यहाँ ढेरों तरह की वैरायटी और ऑप्शंस मिल जाते हैं। इतने तरह की चाय के बारे में तो आपने पहले कभी नहीं सोचा होगा। अगर आप चाय के शौकीन हैं तो आपको दार्जिलिंग और असम की चाय के बारे में तो जरूर पता होगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें हमारे देश से जुड़ी जो हमने आपके साथ शेयर की। वैसे तो भाई ऐसी बहुत सारी चीजें हैं भारत से जुड़ी हुई जिसे एक ही वीडियो में बता पाना बहुत नामुमकिन है। भारत की खूबसूरती, शानदार जगह, मेगा प्रोजेक्ट्स जैसे अनगिनत चीजें आपको बताऊंगा। बस बने रहिएगा इसी तरह हमारे साथ हमेशा। अगर आपको गर्व है तो व्यूअर्स, ये थी वीडियो जिसमें हमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चले इंडिया के बारे में। जैसा कि मसालों के लिए तो हमें पता ही था, उसके अलावा इसरो और कैसे मिसाइल सिस्टम, जो मॉडर्न दुनिया का मिसाइल सिस्टम है, ये मतलब इनके पुराने जो शास्त्र हैं और हिंदू मिथोलॉजी है उसमें इसका पहले से डिज़ाइन और सब कुछ मिलता है मौजूद है। तो इसी तरह बहुत सारे और भी फैक्ट्स पता चले। आप सबका क्या कहना है इसमें? जी, मेरा तो यही कहना है कि बड़े अमेजिंग फैक्ट्स थे, जिसमें मुझे जो सबसे मज़े की चीज़ लगी कि इनका एक जो पोस्ट ऑफिस है वो फ्लड कर रहा है। हाँ, वो कश्मीर में उन्होंने कश्मीर में बताया कि- झील डल में। प्यारा लग रहा है हाँ, वो वो देखने कितना में, खूबसूरत डल लग रहा है। लेक में शायद। और उसके अलावा जो है एक जो अमेजिंग फैक्ट्स मेरे लिए था कि उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया जो बाइक के ऊपर 58 लोग 58 लोग उसने तो वो उन्होंने अपना बैलेंस कैसे बराबर किया और कैसे उनको कैरी किया, ये भी एक अमेजिंग चीज़ थी। और उसके अलावा जो है उसके अलावा जो उन्होंने एक वो बर्ड था, बर्ड का वो Sculpture जो जो बनाया बना हुआ था building। स्टेचू, और वो कह रहे थे कि वो काफी बड़ा है, मतलब कितने स्क्वायर फुट एरिया वाइज बड़ा है। एरिया वाइज हिल बड़ा है। टॉप तो पे आप बनाया हाँ, हिल टॉप पे बनाया, वो भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज थी मेरे लिए, मुझे बड़ी अच्छी लगी है। तो और जी ज़कवान साहब, हाँ, मैंने 2-3 चीजें कि इनका इतना बड़ा रेलवे का नेटवर्क है, तो अच्छी बात उसमें है कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे तरीके से उसको अभी तक मैनेज किया हुआ है। मैनेज किया हुआ है। हमारा काम हो और गया। अगर आप फ्यूचर में देखा जाए कि जो जिस तरीके से कार्बन क्रेडिट पे बात हो रही है, तो हम लोग इंडिविजुअली अपनी ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। इंडिया के पास नेटवर्क और फैसिलिटी मौजूद है, वो मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ला के काफ़ी हद तक इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये एक उनके पास एक प्लस पॉइंट। तीसरा, पोस्ट ऑफिस का सिस्टम है। जिस तरह वो बता रहे थे कि हर जगह पे आपको पोस्ट ऑफिस मिलेगा, हमारा भी है, हमारा हर सिटी में है। और लेकिन जिस तरीके से हमारे को Efficiency नहीं है ना। डेवलप होना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सका, लेकिन उसमें अभी भी पोटेंशियल है और हम उसको बेहतर कर सकते हैं। बाकी स्कल्पचर हैं और जो डिफरेंट रिकॉर्ड्स हैं स्पोर्ट्स के, बिल्कुल हम उसको एक्नॉलेज करते हैं। और ये देखें, ये सिर्फ इंडिया या पाकिस्तान की बात नहीं है, ये उस प्लेयर की बात है। मतलब डेडिकेशन है और उसने उन लोगों ने मतलब वो चीज़ अचीव किया, दुनिया में अपने आप को मनवाया है। और ये बात से भी मैं इस बात से भी इत्तेफाक करता हूँ कि जो बेसिस हैं साइंस की, वो इंडिया से शुरू हुई है। काफ़ी ज़हीन लोग इस सब कॉन्टिनेंट में थे, और जो इसमें शुरू में पोइट्री थी, शायर का वो था, वो शेर हमारे अल्लामा इकबाल का है, और वो एसेट है सब कॉन्टिनेंट। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हाँ, वो हम एसेट बुलबुलें है हैं इसकी, ये हिंदुस्तान का। गुलसितां हमारा। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। क्या कहने थे इकबाल साहब के। और अच्छा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, कमेंट्स में हमें अपनी राय से आगाह कीजिएगा। और सब्सक्राइबर्स का थोड़ा सा इशू आ रहा है, तो उस बटन को आप लोग क्लिक करें ताकि हम लोगों को मैक्सिमम रीच मिले और मैक्सिमम चीज़ों पे हम काम कर सकते। काम कर